अस्सलाम वालेकुम। आइए शुरू करते हैं मछली सेट 3.4 के सवाल। पहला सवाल इसके अंदर, साइमा ने 1 जनवरी 2016 को इरादा किया कि वो पहले दिन 10 रुपये, दूसरे दिन 11 रुपये, तीसरे दिन 12 रुपये इस तरह बचत करती रहेंगी। तब 31 दिसंबर 2016 तक उसकी कुल बचत कितनी होगी। अब यहाँ पर जो बचत है वो 10 रुपये, 11 रुपये, 12 रुपये यानी हिसाबी तसाउद में है, और 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक यानी मुकम्मल साल बचत करने वाली है। इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं साइमा की बचत हिसाबी तसाउद में है, क्योंकि 10, 11, 12 हर एक में फ़र्क एक है, फ़र्क मुस्तकिल है, इसलिए हिसाबी तसाउद में है। तो हम हल करते वक्त लिख लेंगे यहाँ पर साइमा की बचत हिसाबी तसाउद में है। अब यहां पर साल जो दिया हुआ है वो 2016 दिया हुआ है। ये लीप साल है जिसमें 366 दिन होते हैं। इसलिए हम यहां पर n बराबर 366 लेंगे। आमतौर पे 365 दिन रहते साल में, लेकिन हर 4 साल बाद जो लीप ईयर आता वो उसके अंदर जो है तो एक दिन ज्यादा रहता, 366 दिन। इसलिए 2016 जो ये लीप साल है इसलिए उसके अंदर 366 दिन होंगे, इसलिए हमने n बराबर 366 लिए। अब यहाँ पर हमको क्या देखना है, पहला रुकना। पहले दिन जो है वो 10 रुपये बचत करती है, इसलिए a बराबर 10 आएगा। मुस्तकिल फर्क भी यहाँ पर 1 है, क्योंकि 10, 11, 12 फर्क कितना है, 1 है, इसलिए b बराबर 1 लिखेंगे हम। और हमें क्या मालूम करना है, उसकी साल 2016 के अंदर कुल बचत कितनी है, यानी SN मालूम करना है। तो यहाँ पर हमको S 366 जो है तो ये हमको पूछा हुआ है, ये मालूम करना है। उसके लिए हम SN का ज़ाब्ता लिखेंगे यहाँ पर SN बराबर n/2 कॉस में 2a प्लस n-1 d। अब यहाँ पर हमको S 366 मालूम करना है, इसलिए हम S n की जगह पे 366 रखेंगे, बराबर n की जगह पे वापस यहाँ पर 366 रखना है हमें, बटे 2 कॉस में 2 ज़र्ब a कितना है 10 n की जगह पर 366 माइनस 1 ज़र्ब b कितना यहाँ पर 1 है। अब यहाँ पर 2 से अगर कट करते हैं हम, 2 1 2, 2 1 2, 1 बचा 2 8 16 और ये 2 3 6, कितना आएगा 183 ज़र्ब। यहाँ कॉस में कितना आएगा 10 ज़र्ब 2 20 प्लस 366 माइनस 1 365 बचेगा, 365 ज़र्ब 1 365 ही आएगा यहाँ पर 183 ज़र्ब 365 में 20 अगर हम जमा करते हैं तो 385 हासिल होगा हमको, 385। और 183 ज़र्ब 385 अगर हम करते हैं तो हमें 70,455 हासिल होगा। 70,455 रुपये। हम इसलिए जवाब लिखेंगे हम साइमा की 31 जनवरी 2016 तक कुल बचत 70,455 रुपये है। दूसरा सवाल है,
एक शख्स ने 8,000 रुपये कर्ज लिए और उस पर 1,360 रुपये सूद अदा करना कबूल किया। हर किस्त पहली किस्त से 40 रुपये कम देकर 12 माहाना किस्तों से कुल रकम अदा की। उसने पहली और आखिरी किस्त कितनी अदा की? यहाँ पर जो है तो उसको कुल कर्ज जो देना है वो 8,000 रुपये असल और उसके ऊपर 1,360 रुपये सूद अदा करना है। इसलिए हल करते वक्त हम लिखेंगे कुल कर्ज बराबर 8,000 जमा 1,360। 8,000 जमा 1,360 यानी कितना हो जाएगा? ये 9,360 रुपये। ये कुल कर्ज अदा करना है इसको, यानी क्या अदा करना है यहाँ पे? SN। तो आगे दिया हुआ है हर किस्त पहली किस्त से 40 रुपये कम है, यानी यहाँ पर जो फर्क दिया हुआ है मुस्तकिल है, इसलिए हिसाबी तसाव दीजिए। हर किस्त पहली किस्त से 40 रुपये कम है, इसलिए हिसाबी तसाउद है। और यहाँ पर 12 माहाना किस्तों में कुल रकम अदा करनी है, यानी n बराबर 12 दिया हुआ है और d बराबर 40 रुपये कम है, इसलिए हम -40 लिखेंगे। हर किस्त पहली किस्त से 40 रुपये कम है, इसलिए यहाँ पे d बराबर -40 लिखेंगे हम। अब यहाँ पे हमें क्या मालूम है? SN 9,360 है, यानी S 12 जो है वो 9,360 रुपये है। हमें क्या मालूम करना है? यहाँ पर पहली किस्त और आखिरी किस्त मालूम करना है, यानी A बराबर पूछा हुआ है और आखिरी किस्त यानी T12 ये हमको पूछा हुआ है। आखिरी किस्त यानी 12वीं किस्त हमें मालूम करना है। ये दो चीजें हमको मालूम करना है, इसके लिए हम SN का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर SN बराबर n/2 cos में 2a प्लस n-1 d। अब यहाँ पर n कितना है? 12 है, इसलिए हम लिखेंगे S12 बराबर 12/2 cos में 2a प्लस यहाँ पर 12 -1 और d कितना है यहाँ पर? -40। अब S12 की कीमत हमें मालूम है। S12 कितना है? 9,360 बराबर, अगर हम इसको कट करते हैं 2 से कट होगा, ये 2 1 2 2 6 12, यानी कितना है यहाँ पे 6। कॉस में आए यहाँ पर 2a प्लस 11 ज़र्ब -40। अब यहाँ पर हम 6 जो है ज़र्ब में इधर तकसीम में लिख सकते हैं उसको 9,360 तकसीम 6 बराबर 2a, अभी कितना जाएंगे? प्लस माइनस 11 चौक 44 और सिफर की सिफर वैसी, यानी 440। अब अगर हम इसको कट करते हैं 6 से, 6 का 6 6 का 6 3 बचे यहाँ पर, 6 पंचे 30 33, इसलिए 3 बचेंगे और 6 6 36 और सिफर की सिफर वैसी। यहाँ पे कितना है? 1,560 और ये -440 को भी हम इधर लिखते हैं तो वो हो जाएगा प्लस 440 बराबर 2a। 1,560 प्लस 440 ये दोनों के भी हम जमा करते हैं तो हमको 2,000 हासिल होंगे यहाँ पर। और ये 2a लिखेला है, a जो है आप 2 जो है a के साथ ज़र्ब में इधर तकसीम में आएगा बराबर यहाँ पर a लिखेंगे हम। 2 1 2 2 1 2 कट होगा, 3 सिफर वैसी है ऊपर के, इसलिए a बराबर कितना आएगा? 1,000 रुपये। ये मालूम करना था हमको
और हमको 12वां रुकन मालूम करना है, इसलिए Tn का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे हम। Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 d। 12वां रुकने T12 बराबर एक कितना है अभी 1000 प्लस n माइनस 1 d। n कितना है 12 माइनस 1 और d कितना है यहाँ पर माइनस 40, इसलिए T12 बराबर 1000 प्लस 12 माइनस 1 कितना है 11, 11 माइनस 11 जरूर माइनस 40 का भी करेंगे हम तो माइनस 440 आएगा यहाँ पे, माइनस 440 यानी T12 बराबर 1000 प्लस माइनस माइनस 440। 1000 में से 440 अगर हम माइनस करते हैं तो कितना बचेगा यहाँ पर 560 रुपये, इसलिए हम जवाब यहाँ पर लिख सकते हैं पहली चीज के बराबर कितना आता है 1000 रुपये, आखिरी किस्त बराबर 560 रुपये। तीसरा सवाल है, सचिन ने कौमी बचत सर्टिफिकेट NSC में पहले साल 5000 रुपये, दूसरे साल 7000 रुपये, तीसरे साल 9000 रुपये, इसी तरह आगे भी सरमायाकारी की, तो सचिन ने 12 सालों में कितनी सरमायाकारी की, ये पूछा हुआ है। तो यहाँ पर जो सचिन ने सरमायाकारी की 5000 रुपये, 7000 रुपये, 9000 रुपये, हर एक में जो है तो 2000 का फर्क है। फर्क क्या है, मुस्तकिल है 5000, 7000, 9000, इसलिए सचिन की सरमायाकारी हिसाबी तसाउद में है और मुस्तकिल फर्क कितना है वहां पर 2000 रुपये। यहाँ पर पहला जो है ए बराबर पहली जो रकम है कितनी है 5000 रुपये, इसलिए ए बराबर 5000 लिखेंगे हम, कॉमा बी बराबर 2000, कॉमा सचिन ने 12 सालों में कितनी सरमायाकारी की, जमा है यहाँ पर, इसलिए एस 12 हमको मालूम करना है, क्वेश्चन मार्क। इसके लिए हम एस एन का ज़ाब्ता लिखते हैं, एस एन बराबर n बटे 2 कॉस में 2a प्लस n माइनस 1 d। S12 हमको मालूम करना है, इसलिए n की जगह पे हम 12 रखेंगे यहाँ पर, यहाँ ही 12 रखना पड़ेगा हमको। 2 जर a कितना है 5000 प्लस कॉस में n की जगह पे वापस 12 रखेंगे यहाँ पर 1 और d कितना है 2000। ये कभी कट करना चाहे तो कट कर लो, यहाँ पे 2 1 2 2 छक्की 12, यानी कितना है 6, कॉस में बचेगा, ये दोनों 0 5 2 10, ये 3 सी पर वैसी प्लस यहाँ पे 12 माइनस 1 11, 11 दूनी 22 और आगे की 3 सी पर वैसी बराबर 6 जर 10,000 जमा 22,000, 10 और 22 कितने जाएंगे 32,000। इन दोनों अगर हम जरूर करते हैं तो 6 दूनी 12, एक बचा 6 3 8 और 1 19, आगे के 3 सी पर वैसी रुपये, इसलिए S12 बराबर आएगा 1,92,000, इसलिए हम जवाब लिखेंगे सचिन ने
12 सालों में 1,92,000 रुपये सरमायाकारी की। 14 सवाल है, एक तमाशागाह थिएटर में कुर्सियों की कुल 27 कतारें हैं। पहली कतार में 20 कुर्सियां, दूसरी कतार में 22 कुर्सियां और तीसरी कतार में 24 कुर्सियां हैं, और इसी तरह आगे भी। तो 15वीं कतार में कुल कितनी कुर्सियां होंगी और थिएटर में कुल कितनी कुर्सियां हैं? अब यहाँ पे कभी हम गौर करें तो थिएटर में जो कुर्सियों की तादाद है, पहली कतार में कितनी है? 20 कुर्सियां, दूसरी में 22, तीसरी में 24, यानी हर एक में जो है दो दो का फर्क है। इसलिए थिएटर में कुर्सियों की जो तादाद है वो हिसाबी तसाउद में है। यहाँ पे फर्क, मुस्तकिल फर्क कितना है? 2 है। इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कुर्सियों की तादाद हिसाबी तसाउद में है। पहला रुकना ए बराबर, पहली कतार में कुर्सियों की तादाद कितनी है? 20, इसलिए हम ए बराबर 20 लिखेंगे। यहाँ पर मुस्तकिल फर्क कितना है? यहाँ पर 2 है, इसलिए डी बराबर 2 लिखेंगे। और हमें जो है यहाँ पर 15वीं कतार में कुल कितनी कुर्सियां है, यानी T15 मालूम करना है। इसी तरह थिएटर में कुल कितनी कुर्सियां हैं? थिएटर में कतारें कितनी? 27। तो 27 कतारों में कितनी कुर्सियां है? टोटल कुर्सियां हमको मालूम करना है, यानी S27 पूछा हुआ है यहाँ पर। ये दो चीजें हमको मालूम करना है, T15 और S27। तो पहले हम T15 मालूम कर लेंगे, तो उसके लिए हम Tn का ज़ाब्ता लिखते हैं यहाँ पर। Tn बराबर A प्लस n-1 D। T n की जगह 15 रखेंगे यहाँ पर, बराबर A कितना है? 20 प्लस यहाँ पर भी n की जगह पे 15 -1 और D की जगह पर 2 रखेंगे। T15 हम मालूम कर रहे हैं, बराबर 20 प्लस 15 -1 14 ज़रब 2, इसलिए T15 बराबर 20 प्लस 14 दूनी 28। T15 बराबर 28 और 20 48, इसलिए यहाँ पर 15 और रुकने कितना है उसका? 48 आएगा। इसी तरह हमको S27 मालूम करना है, उसके लिए हम Sn का ज़ाब्ता लिखेंगे यहाँ पर। Sn बराबर n/2 cos में 2a प्लस n-1 D। अब हमको S27 मालूम करना है, इसलिए n की जगह पे 27 रखेंगे यहाँ पर, बराबर 27/2 cos में 2 ज़रब a कितना है? 20 प्लस n की जगह पे यहाँ पे कितना रखना है हमको? 27 -1 और d कितना है? 2, बराबर 27/2 cos में आएगा यहाँ पर 2 ज़रब 20, 20 दूनी 40 प्लस 27 -1 यानी 26 ज़रब 2, बराबर 27/2 cos में 40 जमा 26 ज़रब 2, 26 दूनी 52, बराबर 27/2 ज़रब 40 और 52 को कभी हम ज़रब करते हैं तो 92 हासिल होगा हमको यहाँ पर। 92 इसको 2 से कट करेंगे हम, 2 1 2, 2 चौक 8, 1 बचा, 2 छक्की 12। 27 ज़रब 46 का भी हम करते हैं तो 1242 हासिल होगा हमको, इसलिए 27 जो है 1242 आएगा। इसलिए हम जवाब लिख सकते हो यहाँ पर ये 15वीं कतार में
15वीं कतार में 48 कुर्सियां और थिएटर में 1242 कुर्सियां हैं। पांचवा सवाल है, कारगिल में एक हफ्ते के पीर से शनिचर तक का दर्जा हरारत दर्ज किया गया। दर्जा हरारत की तमाम ख्वानदगियां हिसाबी तसाउद में है। पीर और शनिचर के दर्जा हरारत का मजमुआ मंगल और शनिचर के मजमुए से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। अगर बुध का दर्जा हरारत 30 डिग्री सेल्सियस हो तो बाकी 5 दिनों का दर्जा हरारत मालूम कीजिए। यहाँ पे शुरुआत में दिया हुआ है कि दर्जा हरारत की तमाम ख्वानदगियां हिसाबी तसाउद में है, तो हम वहाँ पर फर्ज करना पड़ेगा हमको दर्जा हरारत जो है उसकी ख्वानदगियां या दर्जा हरारत कैसा है। दर्जा हरारत हिसाबी तसाउद में है, इसलिए हम फर्ज कीजिए पीर से शनिचर का दर्जा हरारत हिसाबी तसाउद में दर्ज है। उसके अंदर पहले हम ए फर्ज कर लेते हैं, उसके बाद में फर्क मुस्तकिल रहता, इसलिए ए प्लस डी, उसके बाद में ए प्लस 2d हो जाएगा, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। फिर मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा और ये ए प्लस 5d सही। अब यहाँ पर जो दिया हुआ है उसके अंदर पहली शर्त क्या दी हुई है, पीर और शनिचर के दर्जा हरारत का मजमुआ मंगल और शनिचर के मजमुए से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। पीर और शनिचर, पीर का दर्जा हरारत कितना है, ए है, प्लस शनिचर का दर्जा हरारत कितना है, ए प्लस 5d। इनका जो मजमुआ है वो मंगल और शनिचर के मजमुए से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। मंगल का दर्जा हरारत कितना है, ए प्लस डी, प्लस शनिचर का दर्जा हरारत कितना है, ए प्लस 5d। उससे कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, इसलिए क्या करेंगे हम प्लस 5। पीर और शनिचर के दर्जा हरारत का मजमुआ मंगल और शनिचर के दर्जा हरारत के मजमुए से 5 ज्यादा है। अब यहाँ पर कभी हम हल करते हैं तो a प्लस ए 2a आएगा, यहाँ पर 2a प्लस 5d बराबर, यहाँ पर भी देखो a प्लस ए 2a प्लस d और ये 5d, यानी कितना हो जाएगा 6d प्लस 5 वैसे। ये 2a क्या होगा, कट हो जाएगा डायरेक्टली, क्योंकि इधर आने के बाद माइनस हो जाएगा वो। तो यहाँ पर क्या बचा हुआ है 5d, इसको कभी हम माइनस 6d बराबर 5 आएगा, 5d माइनस 6d, क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ पे d बचेगा, 6 बड़ा इसलिए माइनस के अलावा बताएंगे हम बराबर 5, इसलिए d बराबर हम -5 लिख सकते हैं। यहाँ पर अलामत कभी चेंज करें तो क्या आएगा, d बराबर -5। अब दूसरी शर्त क्या दिया हुआ है यहाँ पर, बुध का दर्जा हरारत -30 है। बुध का दर्जा हरारत -30 डिग्री सेल्सियस है। बुध यानी यहाँ पर क्या आएगा, a प्लस 2d, a प्लस 2d बराबर -30 दिया हुआ है यहाँ पर। अब a प्लस
2 ज़र्ब डी की कीमत कितनी है -5, बराबर -30, वैसे लिखा हुआ ये, इसलिए a प्लस माइनस 5 दूनी 10 बराबर -30, इसलिए a बराबर -30, -10 उधर जाके हो जाएंगे +10, बराबर कितना है -30 + 10 -20, इसलिए हमको यहाँ पर a बराबर -20, d बराबर -5 ये हासिल हुए। अब हमको जो है तो पांचों दिन का दर्जा हरारत मालूम करना है। पीर का जो दर्जा हरारत क्या फर्ज किया हमने a बराबर कितना आएगा -20 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह मंगल का दर्जा हरारत ये फर्ज किए थे हमने a + d -20 प्लस -5, -20 प्लस माइनस हो जाएगा ये -5, यानी क्या आएगा -25 डिग्री सेल्सियस। बुध का दर्जा हरारत हमें मालूम है, जुमेरात का दर्जा हरारत बराबर जुमेरात कितना है a + 3d बराबर -20 प्लस 3 cos में -5 बराबर 5 3 15 -15 और -20 -35 डिग्री सेल्सियस। जुमा का दर्जा हरारत a + 4d बराबर -20 प्लस 4 d की कीमत -5 बराबर 5 चौक 20 -20 और -20 -40 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह संख्या का दर्जा हरारत जो हमने फर्ज किए थे a + 5d बराबर a कितना है -20 प्लस 5 ज़र्ब d कितना है -5 बराबर प्लस माइनस 5 बचे 25 हो जाएगा -25 और ये -20 -45 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरह जो तो हम बाकी 5 दिनों का दर्जा हरारत मालूम कर सकते हैं। छठा सवाल है, आलमी यौम माहौलियात के मौके पर एक स्कूल के मैदान में मुसल्लसी शक्ल में पौधे लगाने का प्रोग्राम तरतीब दिया गया है। इन पौधों को इस तरह लगाना है कि पहली कतार में एक पौधा, दूसरी कतार में 2 पौधे, तीसरी कतार में 3 पौधे हो और इसी तरह आगे भी। अगर कुल 25 कतारें हो तो पौधों की कुल तादाद मालूम कीजिए। यहाँ पर जो कतारें हैं उनमें जो पौधों की तादाद है, पहली कतार में 1, दूसरी कतार में 2, तीसरी कतार में 3, इस तरह लगाना है। इसका मतलब कतारों में पौधों की तादाद हिसाबी तसावुत में है, क्योंकि यहाँ पे फर्क जो है तो 1 है। पहली कतार में 1, दूसरी कतार में 2, फर्क क्या है मुस्तकिल है यहाँ पर, इसलिए कतारों में पौधों की तादाद हिसाबी तसावुत में है। पहली कतार में 1 पौधा है, दूसरी में 2 है, इसलिए हम a बराबर 1 लिखेंगे, d बराबर भी कितना है 1 है। हर कतार में 1 पौधे का इजाफा हो रहा है, इसलिए d बराबर 1। और कुल 25 कतारों में पौधों की तादाद हमको मालूम करना है, यानी S25 जो है ये पूछा हुआ है। उसके लिए हम SN का ज़ाब्ता लिखेंगे यहाँ पर। SN बराबर n/2 cos में 2a प्लस n-1 d। और 25 कतारों में मालूम करना है, इसलिए S25 बराबर यहाँ पर आएगा 25/2 cos में 2 ज़र्ब a कितना है 1 प्लस यहाँ पर n की जगह पे 25 -1 d भी कितना है 1 बराबर 25/2 cos में आएगा 2 का 2 प्लस 25 - 1 24, 24 ज़र्ब 1 24 ही आएगा यहाँ पर बराबर 25
बटे 2 ज़रूर 24, 25, 26। 2 से कभी कट करते हैं हम, 2 1 2, 2 1 2, 2 3 6। 25 जब 13 कभी करते हैं हम तो 325 हासिल होंगे हमको। इसलिए हम जवाब लिखेंगे यहाँ पर 25 अवतारों में पौधों की तादाद 325 है। इस तरह यहाँ पर मशक़ी सेट 3.4 के सवाल मुकम्मल हुए। इंशाअल्लाह अगले वीडियो के अंदर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।